आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वो क्या? अरे मोहन जी, वो देखिए ना, उधर देखिए तो। माँ कहाँ हो आप? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? दामिनी, तुम वहां क्या कर रही हो? किकी, दामिनी को इन लेटर्स के बारे में बिल्कुल मत बताना। अरे, ये अचानक मम्मा को क्या हुआ? अपनी प्यारी दामिनी से बातें क्यों छुपा रही हैं ये? कहीं ये लेटर खुद दामिनी ने ही तो नहीं भेजा राधा की परेशानी और बढ़ाने के लिए? आजकल ये कुछ भी कर सकती है। दामिनी, क्या हुआ? यहाँ आओ, शादी की शॉपिंग के लिए साड़ीज देख लो। दामिनी, शादी के लिए तुम्हारी साड़ीज की जो शॉपिंग करनी है वो कर लो। आज माँ, वो मेरे पास ऑलरेडी काफी साड़ीज है और नहीं चाहिए। सारे स्टूपिड आइडियाज दे रहे हो राहुल चाचू। ऐसे तो हम हार जाएंगे टैलेंट शो में। मुझे जीतना है। गुनगुन त्रिवेदी ऑलवेज विंस। कोई अच्छा सा आइडिया दो, सबसे डिफरेंट। मेरे पास जितने आइडियाज थे ना, मैंने आपको बता दिए। अब और क्या कर सकते हैं? गुनगुन को मैं एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर ना होने दूं, लेकिन अगर कंपटीशन के लिए ये घर के बाहर चले गए तो मेरा तो घर से बाहर जाना नामुमकिन है। बस राधा मोहन जल्द से जल्द उस घर के भेदी को पकड़ ले और घर वापस आ जाए। ये दामिनी इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? और ये बार बार किसे फोन कर रही है? दामिनी बेटा, वैसे शादी के फंक्शंस के लिए तो हम डिजाइनर से साड़ीज बनवाएंगे, लेकिन छोटी मोटी रस्मों के लिए इनमें से अगर तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है तो ले लो। जी माँ, वो एक छोटा सा काम है, अभी निपटा के आती हूँ। अरे ये सब अजीब नहीं लग रहा है? अजीब नहीं, अलग है, तभी तो कंपटीशन जीतोगे। लड़की स्टूपिड है, पर आज बात स्मार्ट कर रही है। बस एक चीज मिसिंग है, एक वॉकिंग स्टिक। तुम दोनों एक काम करो, रास्ते में ना जीपी रोड पड़ेगा, वहाँ पे एक आदमी वॉकिंग स्टिक्स बेचता है, वहाँ से एक वॉकिंग स्टिक खरीद लो, लुक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जल्दी करो तुम दोनों, नहीं तो वो वहाँ से चला जाएगा। ग्रेट आइडिया। जाओ जाओ जाओ। अरे बेटा, आराम से, गिर जाऊंगा मैं। मम्मा को बचाने का सिर्फ यही तरीका है। राधा मोहन साथ क्या हुए, इन दोनों को लगता है कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। अरे राधा, ढाई फुट चुड़ैल आजकल मोहन के साथ रह के हमारे खिलाफ जाल बूंद रही है। हमारे खिलाफ सोचो। हाँ मम्मा, ये राधा के पर तो निकल ही आए, लेकिन इससे पहले कि वो और ज्यादा उड़े, उसके पर काटने होंगे। काट दे, काट दे। कितनी देर इंतजार किया हमने वहां पर, और कोई आया ही नहीं।
मोहन, राधा, कुछ पता चला इस सब के पीछे कौन है? गुनगुन गुनगुन हमसे कितना नाराज होगी ना मोहन जी, क्योंकि उनकी प्रतियोगिता में हम उनका साथ नहीं दे पाए। क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम उनका मनपसंद पास्ता बना देते हैं। वो खाएंगे तो खुश भी हो जाएंगे और शायद हमें माफ कर दे। वो आती होंगी, हम ना चलते हैं मोहन जी। हाँ, मैसेज मिला मेरा। देख, ये काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब खतरा हमसे दूर नहीं बल्कि घर के अंदर ही है। हमें अब क्या पता लगाना होगा कि ये घर का भेदी है कौन। देख शेखर, कुछ भी पता चले ना, सबसे पहले मुझे फोन करना। इट्स रियली अर्जेंट। ओके, तुम कुछ बोल रही थी, वो पास्ता? वो गुनगुन के लिए। आप बना लो, पसंद है उसे। आप खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस बार भी नहीं पता चला कि घर का भेदी कौन है। ये गुनगुन भी ना कोई चीज जगह पे नहीं रखती। ये सारी कहाँ गई थी मोहन के साथ? वो जीजी, हमें मोहन जी को कुछ काम था वो करने। वाह राधा, मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ आजकल बहुत सारे काम निकल रहे हैं तुम्हारे। दामिनी जीजी, हमने पहले भी आपसे कहा है और आज फिर कहेंगे, मोहन जी आपके हैं और आपके ही रहेंगे। हमें उनसे ऐसा वैसा कुछ भी लेना देना नहीं है। पर फिर भी उसी की गले से लटक के घूमती रहती हो तुम। और मुझे ये बोलना जरूरी भी नहीं समझती कि तुम उसके साथ गई कहाँ। सोचा है कि अगर फिर से तुम दोनों को लोगों ने साथ में देखा तो क्या होगा? जो होगा सो होगा, नीयत साफ होनी चाहिए। और दुनिया वालों के दिमाग में तो वैसे भी गंद भरा होता है, डर्टी माइंड्स। वाह वाह राधा, अब तो तुम मोहन की भाषा भी बोलने लगी हो। लगता है इस बार पूरी तैयारी के साथ घर वापस आई। दामिनी जीजी, हम मोहन जी की वजह से इस घर में वापस नहीं आए हैं। ऑलराइट, तुम तो इस बार इस परिवार को बचाने वापस आई हो ना। पर तुम्हारा काम तो हो गया ना, मिल गया हृदय का साथी। तो अब जाओ यहां से और जान छोड़ो मेरी। आपको कैसे पता ये सब?